2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं निकली, जिसके चलते उसमें उनके जनाधार वोट में या कहें कि उनके कैडराइज वोट में सेंधमारी हो गई। अब उन पर बीजेपी के बी टीम का ठप्पा लगा और इधर आज़ाद समाज पार्टी के उदय होने पर उनके जनाधार में भी बट्टा लगा है। अब उनके पुराने कार्यकर्ता जयप्रकाश सिंह की भी एक वीडियो बहुत चर्चा में आ रही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने अपने एक वार्ता में कहा कि सबसे पहले तो वो 6 साल से बाहर हैं। उन्होंने कहा राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अगर संभावनाओं के चलते देखा जाए तो आपके पास अगर 10 से 15 सीट होती हैं तो आप किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। अब आप सुनिए उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और जैसा भी हरियाणा में इन लोगों के साथ में जो है अभय चौटाला जी के साथ में गठबंधन हुआ है, तो संभावनाएं हैं कि वहां पर हमारी कुछ सीटें निकल के आएंगी। अगर इनेलो और बसपा की अगर दोनों की 15-20 सीटें भी बनकर के निकल आती हैं और 90 सीटें वहां पे टोटल हैं और 9 सीट भी अगर हम दोनों की आ जाती है तो 10% सीट हमारे पास में होंगी। और 10% सीट में ये बहुत अच्छा साहब कांशीराम का पैटर्न चलता आया है कि अगर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी तो हम अपनी उसमें जो है गोटी फंसा देंगे। हम कहेंगे कि भाई हम समर्थन देंगे नहीं, जैसे उन्होंने ये मिल गए थे जाकर के दुष्यंत चौटाला जी, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना सीएम लेंगे। तो इसलिए संभावना का खेल है और राजनीति जो आजकल जो समाज चाह रहा है, बीएसपी का वोटर जो चाह रहा है कि राजनीति जो है अब गठबंधन पे आकर के ठहरी हुई है, तो इसलिए बहन जी उसके हिसाब से काम कर रही है। तो संभावनाएं हैं कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। वहीं उन्होंने पिछले गठबंधन की बात करते हुए कहा कि सपा के यादव समाज ने बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं दिया, नहीं तो परिणाम कुछ और ही होते। देखिए, बात ये है कि जैसे आपने बताया कि पिछली बार गठबंधन हुआ था, उसमें हमारी 10 सीटें आई थी 2019 में। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। हाँ, हुआ था। हाँ। और उसमें आरएलडी भी उसमें शामिल थी। बिल्कुल। लेकिन अब की बार उसमें हम गठबंधन से बाहर रहे क्योंकि ये देखने के लिए मिला कि जहां पर बसपा का कैंडिडेट था या मुस्लिम कैंडिडेट था, दोनों में से किसी भी पार्टी का, सपा का या बसपा का, या तो बसपा का कैंडिडेट या मुस्लिम कैंडिडेट, वहां पर यादव समाज ने जो है, अहीर बिरादरी ने वहां पर जो है इसको गठबंधन को वोट कास्ट नहीं किया था, वो बीजेपी को वोट कास्ट कर दिया था। वरना आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब बसपा गठबंधन में थी तब सपा की सीटें आई थी 5 पिछली बार। अब जब बसपा का वोटर पूरा बाहर था और अब उसकी सीटें आई हैं 37, तो कहीं ना कहीं जो यादव बिरादरी जो थी वो बसपा के, और जो बहन जी ने खुद भी कहा, और मुस्लिम जहाँ कैंडिडेट था वहां पर हिंदुत्व के नाम पर अहीर बिरादरी जो है भाजपा की तरफ मूव कर गई थी। इसलिए बहन जी ने कहा था अपने गठबंधन जो उस समय तोड़ा था कि यहाँ पर यादव बिरादरी से जो उम्मीद थी उस पर वो खरी नहीं उतर पाई। तो इसलिए जो है जो आपने पूछा कि अब क्या उम्मीद है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहन जी ने गठबंधन नहीं किया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि क्या बसपा खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, बसपा एक मूवमेंट है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और ये बीएसपी एक मूवमेंट है, यहाँ हार जीत का ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है। हार जीत बाद की बात है, सेकेंडरी बात है, पहले यहाँ मूवमेंट चलाना है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है, बुद्ध से लेकर साहब कांशीराम तक, फूले तक। तो उसी के पैटर्न पे बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। हार जीत बाद की चीज है, पहले हमें अपने मूवमेंट के साथ में और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में हमको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना होता। वहीं आगे जयप्रकाश ने कहा कि सपा कांग्रेस केवल नाटक कर रही है, बसपा ही केवल एक बहुजन हितैषी पार्टी है और ये दोनों पार्टियां केवल नाटक कर रही हैं कि हम बहुजन हितैषी हैं। देखिए, यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं कि बाबा साहब कहते थे कि दाई होती है, एक माँ होती है।
दाई उस दर्द को नहीं समझ सकती जो माँ समझ सकती है, जो अपने पेट में 9 महीने बच्चे को पालती है। उसको जो दर्द होता है प्रसव के समय पर, उसको दाई नहीं समझ सकती, माँ समझ सकती है। इसलिए सब दिखावटीपना है इन लोगों का। जैसे बाबा साहब ने भी कहा था कि एक माँ, मतलब बाबा साहब जो है समाज की माँ है और गांधी जी जो है दाई बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही बसपा जो है वो समाज की, बहुजन समाज की माँ है, और ये कांग्रेस हुआ, ये सपा हुआ, ये दाई जो है, ये दाई है माँ बनने का, ये बात, ये जो है ड्रामा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आरक्षण का जो बिल जो था वो अखिलेश यादव जी ने की सरकार उसमें फाड़ा गया, उनके सदस्य के द्वारा फाड़ा गया पार्लियामेंट के अंदर। आप देख सकते हैं सारे महापुरुषों के जो नाम थे, जिलों के, यूनिवर्सिटीज के, उन सब चीज के जो बसपा सरकार में रखे गए, वो अखिलेश यादव जी की जो है सरकार में उसको बदला गया। सबसे पहले बैठ करके ये काम किया। और जो लोग प्रमोट हो चुके थे, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि प्रमोशन किए हुए लोगों को डिमोशन दिया गया, वहां पर बड़े अधिकारियों को नीचे पहुंचा दिया गया। तो अगर देखा जाए तो सपा जो है केवल वोट लेने के नाम पर उन्होंने ये ड्रामा रचा, वो संविधान को नहीं मानते। और अगर हम लोग दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर हमारा जो मूवमेंट है, साहब कांशीराम ने जो खड़ा किया था फिर से, वो कांग्रेस की विफलताओं की वजह से तो खड़ा किया था। कांग्रेस वहां पर संविधान को लागू नहीं कर रही थी। संविधान पे आपने ये जो कांग्रेस इसमें उसकी सरकार में, इंदिरा गांधी जी की सरकार में केवल कागजों में पट्टे दे दिए गए और फिजिकली पट्टे वहां पर नहीं दिए गए थे, जमीन पे कब्जा नहीं कराया गया था। तो इस सब चीजों को देखते हुए बाबा साहब को वो ना देना, सम्मान ना देना, और दूसरी बात बाबा साहब ने फिर साहब कांशीराम ने जो है बीपी सिंह के माध्यम से समर्थन देकर फिर बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाया। तो देखा जाए तो कांग्रेस बाबा साहब की पहले से विरोधी रही है। बाबा साहब को अपना जो है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा हिंदू कोड बिल की वजह से। तो कहीं ना कहीं, और बाबा साहब को कभी भी जीते जी पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया ऐसी कांग्रेस ने, तो हमेशा विरोध रहा है इस विचारधारा का। तो फिर इन लोगों ने ये जो ड्रामा जो किया है ये दिखावटी है, और आज समाज इस बात को समझ भी गया है। जो बसपा का वोटर है, बहुजन समाज, वो आज इस बात को समझ भी गया है कि हमने जान लगाई लेकिन हम फिर भी बीजेपी को रोक नहीं पाए। हमने बीजेपी को हराने के चक्कर में इंडिया गठबंधन को वोट दे करके अपनी बहुजन समाज पार्टी जो घर है उसका हमने नुकसान कर लिया है। और साहब, बाबा साहब भी कहते थे, साहब भी कहते थे कि अपनी झोपड़ी में आग लगा करके आप दूसरों के महलों में जाने का प्रयास ना करें, वो आपको कभी भी निकाल सकता है। आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं? अगर ये वोट हमारे साथ में होता तो आज हमारे 10-5 हमारे सांसद होते, तो हमारी आज बात हो रही होती पार्लियामेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं इनका दिखावा है और ये सब समाज समझता है। जयप्रकाश ने आगे कहा कि मैं बसपा में बहुजन मूवमेंट के कारण जुड़ा हूँ। उस समय मान्यवर साहब के मूवमेंट को मायावती जी, जो इसमें बसपा सुप्रीमो हैं, लीड कर रही थी। मुझे अच्छा लगा, इसके कारण मैं जुड़ा बहुजन समाज पार्टी। देखिए, बसपा एक मूवमेंट है। जब मैंने सबसे पहली किताब बहन जी की पढ़ी तो उसमें लिखा था कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी से पहले एक मूवमेंट है, महापुरुषों का मूवमेंट है। मैं मूवमेंट के साथ जुड़ा था और जुड़ता जुड़ता फिर जो है मुझे देखा कि इस मूवमेंट का काम बसपा कर रही है। अब बसपा की मुखिया बहन जी है, तो मैंने रास्ता बनाया कि भाई मुझे किस प्रकार से बहन जी तक पहुंचना है। ये 2009 की बात है। ये जो है मेरी 2003 की बात है, जब मैंने अपना मूवमेंट में काम शुरू किया। मैं बीएमए में प्रवेश किया था और इधर मैंने इसमें प्रवेश किया, मूवमेंट में प्रवेश किया था। उसके बाद में मैं जो है लगभग 15 साल तक लगातार, मैं 14-15 साल तक मैं मूवमेंट में काम करता रहा। और 2017 में फिर मैं बहन जी के संपर्क में आया। फिर बहन जी ने मुझको रिकॉग्नाइज किया। तो मुझको पता है कि ये मूवमेंट है, इसमें हार जीत, इसमें पार्टी में अंदर बाहर मेरे लिए कोई मायने नहीं है। मैं मूवमेंट के लिए काम करता हूँ, बसपा उसकी मुखिया है, बहन जी उसको लीड करती हैं। तो इसलिए मेरे लिए पार्टी के अंदर होना बाहर होने का कोई मायने नहीं है। हालांकि बच्चे आजकल मुहिम चला रहे हैं कि भाई जयप्रकाश की वापसी होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो उसमें जो लोग हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, मैच्योर लोग भी हैं, जो लोग फेसबुक पर पोस्ट नहीं डाल सकते, वो मुझे फोन करके बात करते हैं कि जो है आपकी वापसी होनी चाहिए। वहीं जयप्रकाश ने कहा कि मुझे पार्टी से राहुल गांधी के नाम का सहारा लेकर के निकाला गया था, जबकि कारण कुछ और ही था। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा था। देखिए, इसमें ये बातें हैं कि बाहर से तो ये मिलता है, जो सब लोग समझते हैं कि भाई राहुल गांधी को हमने विदेशी करार दिया था वहां पर।
हमने 16 जुलाई 2018 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर। लेकिन जब बात उसमें निकल के आई, इंटरनली जो बातें थी, जो अंदर की जो बातें थी, वो ये थी कि भाई जो है बहन जी के परिवार के लोगों ने बहन जी से ये कहा कि भाई अगर ये जयप्रकाश इसी प्रकार से चलता रहा तो फिर आकाश भाई के लिए दिक्कत आ सकती है। तो फिर हमको इस प्लानिंग के तहत पूरी तैयारी की गई। तो ये बहाना लेकर के कि भाई राहुल गांधी विदेशी है के नाम पर इन्होंने बोला है, तो हमको बाहर कर दिया गया। अगर हमको उस गलती पर बाहर कर दिया गया तो हम लगातार 6 साल से काम भी कर रहे हैं। आकाश भाई को भी अभी कुछ दिन पहले चुनाव में ये बात जिम्मेदारियों को वापस ले लिया गया एक तरीके से। तो उसके बाद में फिर उनको 14 दिन के बाद में फिर उनको जो है माफ भी कर दिया गया। जयप्रकाश ने दूसरी पार्टी में जाने के नाम पर यह खारिज कर दिया कि मैं अपने जीवन के आखिरी सांस तक बसपा के लिए काम करूंगा। तो मैं तो लगभग 6 साल से वेट में हूँ, लाइफ टाइम वेट भी करूंगा। मैंने कहा भी है कि मैं आखिरी सांस तक बहन जी के लिए काम करूंगा। तो जो है ये सब चीजें हैं, बस लोग कहते भी हैं, मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा है कि भाई आकाश भाई जो है भतीजे थे, जयप्रकाश भतीजा नहीं है, इसलिए जो है हटा दिया गया। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि पूरा देश बहन जी का भतीजा है, पूरा देश बहन जी का भाई है, उनको सम्मान से समाज मानता है। हमारे लिए मायने नहीं है। अब बहन जी जब तक परीक्षा लेना चाहें तब तक ले सकती हैं। मैं आखिरी सांस तक किसी पार्टी के लिए, मूवमेंट के लिए काम करता रहूंगा। वही जयप्रकाश ने कहा, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जो भी हूँ अपने मेहनत के दम पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कहा भी है ना, ऊपर आकाश नीचे प्रकाश। आकाश भाई ऊपर रहे, जयप्रकाश नीचे रहे। ग्राउंड की रिपोर्ट हमारे पास है। जमीन का आदमी मैं हूँ। मैं नीचे जमीन में से खोद करके, अंकुरित होकर के, बीज में से निकल के मैं आया हूँ। मैंने धरती को फाड़ करके मैं आया हूँ। मेरा यहाँ पर जहाँ तक भी मैं पहुंचा हूँ, मेरा कोई राजनीतिक, मेरा कोई प्लेटफॉर्म तो रहा नहीं, ना मेरा परिवार में कोई ऐसा रहा। मैं तो खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ। बहन जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो मेरे काम के दम पर दिया है। मेरे जो है अपनी उपलब्धिज हैं उनके। मुझको जो है, हम कांशीराम विचार यात्रा लेकर के चले थे 2022 हमने बनाया था। उसको हम पूरे उत्तर प्रदेश में घुमा रहे थे 5वीं बार बसपा सरकार बनाने हेतु। बहन जी को 5वीं बार 2022 के चुनाव से पहले, उसके चुनाव से जस्ट पहले 21 के लास्ट में। तो उसमें जो है, जब हम लोग सीतापुर में पहुंचे थे तो उस समय कुछ लोगों ने जो है रिपोर्ट करी होगी बहन जी के पास कि बहन जी ये आपके नाम से पैसा इकट्ठा कर रहा है जयप्रकाश। तो उस समय भी बहन जी ने जो है हमारे खिलाफ ट्वीट किया कि भाई मेरे नाम पे पैसा लिया जा रहा है, मुझे सीएम बनाने के नाम पर, मतलब बहन जी को सीएम बनाने के नाम पर। तो हमने फिर उसके बाद में फिर हमने सोशल मीडिया में देखा कि अब हम कोई पैसा ऐसे नहीं लेंगे। हालांकि पैसा तो वो हम लोग, जो कि हम लोग रोटी वोटी भी खाते थे, गाड़ी में तेल भी पड़ता था, तो काफी मोटा पैसा उसमें खर्च आया था, लगभग 1.5 करोड़ रुपया। तो उसको हमने तैयार तो कर लिया था, लेकिन खर्चे वर्चे की दिक्कतें आ रही थी। तो उसके बाद में हमने सोचा कि पब्लिक से मांग करके जब मीटिंग हो जाएगी तो डिब्बे में 10-10, 5-5 रुपए लोग डाल देंगे, और डालने से हम उस पैसे को हम लोग अपने उसमें यूज कर लेंगे तेल पानी में। लेकिन जैसे ही हमने उस बात की शुरुआत की थी तो तुरंत ये खिलाफ हमारे ट्वीट आ गया। फिर हमको उसको बंद करना पड़ा। कितना रुपया आ गया था उसमें? तो मुझे लगता है मुश्किल से 40-50 हजार रुपए आए हुए होंगे सारे के सारे। लेकिन खर्चा 1.5 करोड़ रुपए का आया था उस यात्रा में। फिर हमने जो है और साथियों से बातचीत करी, लोग हमारे पास कॉल आई, बोले आपको दिक्कत क्या है? हमका वही दिक्कत है पैसे की। बोले बहन जी ने तो आपके खिलाफ ट्वीट कर दिया है। मैं कहा हाँ ठीक है, बहन जी की बात को मानेंगे, हम जो है अब कुछ भी हम चंदा ऐसे नहीं लेंगे। तो उन लोगों ने फिर हमको सहयोग किया, बहुत मोटा सहयोग किया। तो उस पर फिर हम लोग यात्रा को चला पाए। उन्होंने कहा कि आपको यात्रा रोकनी नहीं है किसी भी कीमत पर, आपको बरकरार चलानी है। तो हमने चलाई, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मैं मूवमेंट में काम करता हूँ, बसपा उसकी जो है। वही जयप्रकाश ने कहा, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। मानव साहब ने लोगों का विश्वास था, इसलिए वो मूवमेंट से जुड़े। आपने चंद्रशेखर जी भाई की बात आपने जोड़ी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भाई वो फ्यूचर में इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पोजीशन के साथ साथ में ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। समाज का अगर विश्वास नहीं है तो फिर आप कितने बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएं। साहब कांशीराम जब काम कर रहे थे तो बीपी मौर्य, संघप्रिय गौतम, ऐसे तमाम लोग काम कर रहे थे, उनकी पोजीशन थी। लेकिन जब साहब कांशीराम पीछे से काम करते हुए आए तो समाज का ट्रस्ट जीतते हुए आए, विश्वास जीतते हुए आए। विश्वास इतनी बड़ी चीज होती है समाज की कि लोगों ने अपने
फंड में से पैसे निकाल के दे दिए, अपना घर बेच करके दे दिया, अपने बच्चों की भैंस बेच करके दे दी जिससे दूध पीते थे। ये ट्रस्ट है। तो बेशक हमारे चंद्रशेखर भाई सांसद बन गए हैं, सांसद तो बहुत बने, उदित राज, पासवान, अठावले, तमाम लोग जी, आप बनते हैं। पासवान भी हैं। हाँ, बहुत लोग बनते हाँ। हैं, तो सांसद तो बहुत बनते हैं। हाँ। लेकिन इस मूवमेंट का लीडर बनना, कांसीराम बनना, इस मूवमेंट को कांसीराम की जरूरत है, और कांसीराम जैसा विश्वास बनाना हाँ। ये इतना आसान नहीं है। आप देखिए जो समाज में आपने कमिटमेंट्स किए हैं, साहब कांसीराम की क्वालिटी रही है, जुबान के पक्के रहे वो। मर्द की जुबान बदलनी नहीं चाहिए, जो बोल दिया तो बोल दिया, सोच समझ के बोलो, आराम से बोलो, धैर्य से बोलो, लेकिन जो बोल दिया फिर उससे पलटो मत। अगर आप उससे पलट जाते हैं तो समाज का ट्रस्ट आपके ऊपर से हट चंद्रशेखर भी तो जैसे देखिए उनको, अब आप देखिए ना, जहां अगर उनके ऊपर एज ए लीडर भरोसा होता तो चंद्रशेखर भाई के पास सब जगह पर कैंडिडेट होते उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनके पास में एक दो इक्का दुक्का कैंडिडेट थे, उसमें एक वो भी थे। तो लोगों ने वहां पर जो है अपना वोट तो वहां दे दिया। उसमें भी ये बताया जाता है, मेरी वहां के लोगों से बातचीत हुई कि जब आकाश भाई ने चंद्रशेखर भाई के खिलाफ बोला, तो गाली वाली वर्ड का यूज किया, तो उसकी वजह से समाज गुस्सा हो गया कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये लड़का घूमता फिरता रहता है अपने एट्रोसिटीज में। तो समाज उसके तरफ जो है फिर सिंपैथी उसकी जुड़ गई उस सीट पर। और जो है उसके बाद में जब एससी समाज चला गया तो फिर मुस्लिम समाज ने भी सोचा कि बीजेपी को यहाँ से मिलकर के हराया जा सकता है, वहां पर एससी मुस्लिम के कॉम्बिनेशन से ही बीजेपी हार सकती है, अन्यथा नहीं हार सकती। तो इस प्रकार से रहा, तो वहां पे उस सीट पर चंद्रशेखर भाई को वोट मिला, वरना अभी चुनाव उपचुनाव होने जा रहा है नहीं। देखिए विधायक अलग चीज है, बसपा के पास 9% वोट है, आप लोगों के पास कितने परसेंट वोट है? लेकिन 0 सीट है ना, तो सीट अलग चीज है ना। साहब कांसीराम ने सीट को काउंट ही नहीं किया। हाँ। साहब कांसीराम का ये मतलब रहा था कि हमारे इस मूवमेंट से, सोशल रिवॉल्यूशन से, जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो हमारा आंदोलन है, इसको कितने लोगों ने अपनी एक्सेप्टेंस दी। यहाँ सरकार बनना सेकेंडरी चीज है, वो तो एक माध्यम है, बनती है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बेशक चुनाव हार जाएं, लेकिन हमारे साथ में 9% वोट जो है ये प्रूव कर रहा है कि इतने परसेंट लोग उत्तर प्रदेश के आपके विचार से सहमत हैं। हमारे लिए यहाँ पर वोट परसेंटेज का होना, हाँ बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, बिल्कुल उससे खोल सकते हैं। लेकिन हम लोग ये थोड़ी ना कि हम पॉलिटिक्स करना बंद कर रहे हैं या सत्ता की तरफ जाना हम बंद कर रहे हैं, हमारा काम जारी है ना। आज हम बेशक हार गए हैं, लेकिन जब ये 9% वोट बढ़ करके 20, 25, 30% की तरफ जाएगा तो बहुत सारे इकट्ठे विधायक निकलेंगे, बहुत सारे इकट्ठे सांसद निकलेंगे। इनके तो हमेशा एक दो ही निकलेंगे, लेकिन जिसके पास वोट का बंच होता है वो चारों तरफ से होता है, जब उसके निकलते हैं तो चारों तरफ से निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम आपकी बात से सहमत हैं कि सत्ता जरूरी है, लेकिन सत्ता के लिए तो हम काम कर रहे हैं। हमने वहाँ 4 बार सरकार चलाई है, बसपा ने वहाँ पे 4 बार सरकार चलाई है, सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहा है बहन जी का। तो साहब कांसीराम ने भी काम किया सत्ता के लिए, बाबा साहब ने भी काम किया, बहन जी भी काम कर रही हैं, तो सत्ता से हम अलग कहाँ जा रहे हैं? देखो अभी तक तो जैसे भाई अब देखा जाए तो बहन जी का भी योगदान रहा है मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, साहब कांसीराम के साथ जुड़ करके। तो अगर भरोसा नहीं करता समाज बहन जी के ऊपर तो फिर इतना वोट मिलता कहाँ से? बेशक हमारी सीटें कम हो गई हैं, हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी तो बहन जी ने बनाई, बिल्कुल 3 बार के बाद जो चौथी जो बनी थी उसमें बहन जी का ट्रस्ट रहा, लेकिन उछाल दबाव चलते रहते हैं, समाज अभी भी बहन जी के साथ है। अगर हम 9% हम वोट की बात करें तो इसमें जो हम कोर वोट की बात करें तो इसमें 80-90% वोट कोर वोट अभी भी बहन जी के साथ है, तो ट्रस्ट तो है बहन जी के ऊपर। 9% वोट बहुत बड़ी कीमत चीज होती है, तो विश्वास है समाज। अच्छा लोग देखिए बहन जी की चाहत है कि बाबा साहब का सपना पूरा हो, साहब का सपना पूरा हो, गरीब का बच्चा बहन जी चाहती हैं। क्यों नहीं चाहती भाई? जब हमने बीजेपी जो हमारे खिलाफ थी, कांग्रेस हमारे खिलाफ थी, हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। बीजेपी हमारे खिलाफ थी, हमने उसका समर्थन भी लिया, कभी दिया नहीं। ये जो बी टीम जो बोलते हैं ये गलत बोलते हैं। बी टीम का मतलब होता है समर्थन देना, हमने तो लिया है, भैया आप हमें दे दो, हम पूरे बहुजन समाज का विकास करेंगे। तो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो हो सकता है हम इंडिया गठबंधन से बात करते कि भाई आप जो है हमको एक बार प्रधानमंत्री बनाओ और बाबा साहब का सपना पूरा करो। तो देखिए पहली बात तो बहन जी ऐसा कर नहीं सकती, खुला गठबंधन कभी बहन जी नहीं कर सकती। डायरेक्ट सपोर्ट करेंगी? नहीं,
बैक सपोर्ट करा कर बताइए। सपा बोल रही है, अखिलेश यादव ने तो चुनाव में बोला। बोलने से क्या, जो आप जितनी बड़ी पोजीशन पे होंगे, हाँ। आपकी उतनी बड़ी अपोजिशन भी तो होगी। अब ये लोग कर रहे हैं, इनके बारे में कोई नहीं बोल रहा, लेकिन कोई पोजीशन ही नहीं है। चिराग पासवान जी की हुई, या ये जयंत चौधरी साहब का हुआ, जितना जिसको भी आपने नाम लिया, अखिलेश यादव, ये मैं कह रहा हूँ, ये अगर सीधे भी चले जाएंगे ना बीजेपी में, तब भी इनका कोई विरोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी कोई पोजीशन ही नहीं है इतनी बड़ी। पोजीशन का विरोध तो होता है ना, पोजीशन की तो पोजीशन होती है। तो बहन जी की पोजीशन है, तो जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतना बड़ा पोजीशन होगा। तो इनके पास और तो कुछ है नहीं, केवल बी टीम बोल करके पीछे हट जाते हैं, लेकिन अपने कारनामों को दबाना चाहते हैं। बसपा खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। नहीं, कभी नहीं हो सकती। बसपा कभी खत्म नहीं हो सकती। बसपा एक मूवमेंट है। आखिर देखो, मैं तो हर वीडियो में बोल रहा हूँ हाँ। कि बहन जी मुझ पर गलती हुई है, मुझे माफ किया जाए। आप बड़े दिल की नेता हैं, आपने बड़े बड़े जो आपके बड़े खिलाफ रहे, उमाशंकर रमाशंकर, जिन्होंने बताया जाता है हमारे बड़े नेताओं के द्वारा कि उन्होंने गोली चलाने में काम किया, जो सर्किट हाउस कांड हुआ था, और उसके बाद में देवसी जरारिया, और जिन लोगों ने आपसे हिसाब मांगा, कई चीजें रुक करी, उनको आपने माफ करके उनको टिकट दिया। तो ऐसे लोगों को जब आपने माफ कर दिया, तो हमारी इतनी बड़ी गलती है नहीं, होती भी है तो हमको भी माफ किया जाए। जब आप देखो, राजा प्रिंस में और किंग में अंतर होता है। एक बार मेरी डिबेट हो गई थी कहीं, तो कि प्रिंस किंग एक होता है, मैं क्या नहीं। किंग के लिए प्रिंस एक नागरिक के समान होता है। किंग के लिए प्रिंस, उसका बेटा भी एक नागरिक के समान होता है। जब आप भतीजे को माफ कर सकती हैं 44 दिन के अंदर, तो हमें तो 6 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो हमें भी माफ किया जाए। उम्मीद है, मैंने आखिरी सांस तक उम्मीद है। मैं कह रहा हूँ, बसपा 30% पे पहुंची थी। बसपा जब सरकार में थी 30% पे थी, बिल्कुल 22% पे आई, 19% पे आई, 13% पे आई, 9% आई। मैं कह रहा हूँ कि 3% भी पहुंच जाएगी ना, मुझे तब भी उम्मीद रहेगी, मैं तब भी काम करता रहूंगा। असली तो प्योरिटी वहां पहुंचेगी, बाकी तो लोग छोड़ के सब चले जाएंगे। मैं तो उनसे ये कहना चाहूंगा कि जब आपके अंदर ही निराशा आ जाएगी, आपका ही मनोबल टूट जाएगा, तो फिर आप औरों से क्या उम्मीद करेंगे। बहुत कम वोट वाले लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, क्योंकि उनका समाज उनके साथ खड़ा होता है। जब आपके अंदर ही ऐसी फूट आ जाएगी, आप ऐसा सोचेंगे, तो आप किसी दूसरे से वोट की क्या उम्मीद करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने, और बहन जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने आकाश को ऊपर आप जिम्मेदारी दें और मुझको नीचे दे दें, हम नीचे काम कर लेंगे। क्योंकि जो आपने कहा, वो सवाल को लेकर जो कहा है, ये सवाल समाज में व्याप्त हो चुके हैं। इसको हम कितना ही बोल रहे हैं इससे माध्यम से, लेकिन हमारे यहाँ से हटने के बाद समाज सुनने के बाद भी कहेगा नहीं यार, दिक्कत तो है, 30% से हम 9% पे आ गए। तो ऐसी स्थिति में इस निराशा को आशा में बदलने में मैं रखता हूँ इसके अंदर। मुझको पता है समाज ये चाहता है कि भाई जयप्रकाश की वापसी हो। अभी तक बसपा की तरफ से कोई ऑथेंटिक बयान नहीं है, लेकिन बार बार जो वापसी की डिमांड हो रही है, उसकी वजह यह है कि समाज की चाहत है कि बने। तो मैं बहन जी से अपील करता हूँ कि आप देश की प्रधानमंत्री बने, उसमें जो है हमारा भी योगदान है, और हमें फिर से जो माफ किया। वैसे जयप्रकाश के आने पर बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूती तो मिल सकती है। जब बहुजनों का जनाधार मजबूत हो सकता है, क्योंकि वो जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी सालों से काम कर चुके हैं। 6 साल बहुत लंबा समय होता है। क्या आप उनकी वापसी के लिए सोशल मीडिया पर कुछ लिख सकते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।